Hello बच्चों, let's see this question. This question says a U2 filled with a liquid of volumetric coefficient 10 to power minus 5 per degree Celsius in a vertical plane. The height of liquid column in the left vertical limb is 100 centimeter. The liquid in the left vertical limb is maintained at 0 degree Celsius, while the liquid in the right limb is maintained at a temperature of 100 degree Celsius. Find the difference in levels in the two limbs. तो देखिए आपके पास एक U2 मैनोमीटर दे रखा है और स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, एक U2 मैनोमीटर है और उसके दोनों लिम्स जो है यानी कि साइड से उन पर अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है। जैसे आपके पास मान लीजिए ये एक U2 मैनोमीटर बनाया अपन ने इस तरीके से। ये हो गया आपके पास U2 मैनोमीटर और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड आपके पास जो इसके अंदर फ्लूइड है ये कितनी हाइट मेंटेन कर रखी है इसकी 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो इसकी हाइट है कितनी 100 सेंटीमीटर या कहे तो 0.1 मीटर। उसके बाद यहाँ पर इस साइड आपके पास और टेम्परेचर भी दे रखा है। इस साइड टेम्परेचर जो मेंटेन्ड है आपका वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है और राइट साइड आपका जो टेम्परेचर कितना है वो 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है। अब देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अपन जानते हैं कि लिक्विड के वॉल्यूम में एक्सपांशन आता है। तो इसके लिए अगर न्यूमेरिकल सोल्व करें अपन और इसके लिए कंसेप्ट यूज करें तो मेन की कॉन्सेप्ट जो होगा आपके पास यहाँ पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके डायमेंशंस में इंक्रीमेंट आता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, थर्मल एक्सपांशन। टेम्परेचर इंक्रीमेंट को अपन क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपांशन। अब यहाँ पर एक साइड टेम्परेचर अलग है और दूसरी साइड आपका टेम्परेचर अलग है। लेफ्ट साइड टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और इस साइड कितना 100। तो यहाँ से क्या होगा, इसके वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा और मान लेते हैं जो हाइट लेवल आया वो यहाँ तक आया और इसको अपन बोल देते हैं H2। और आपसे ये पूछा कि डिफरेंस बताना कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। सपोज करिए इसको अपन H1 कह देते हैं, 0.1 मीटर H1। और यहाँ पर आपको कोफिशिएंट दे रखा है थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट 10 टू पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका जो फ्लूइड है ये रेस्ट कंडीशन पर है। तो यहाँ पर अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन पे होता है तो आपके पास सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये ले अपन और एक पॉइंट ये लें, सपोज करिए 0.1 और 0.2। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए एक और की कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं अपन। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि इन फ्लूइड स्टैटिक्स प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो दूसरा की कॉन्सेप्ट आपका ये हो जाएगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और कौन सी कंडीशन में, फ्लूइड आपका रेस्ट पर होना चाहिए यानी कि फ्लूइड स्टैटिक्स। तो प्रेशर 8.1 शुड बी इक्वल टू प्रेशर 8.2, ये आपका होना चाहिए। अब एक और चीज़, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो यहाँ पर जो लिक्विड की डेंसिटी होगी और यहाँ पर जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ρ1 है और यहाँ पे लिक्विड डेंसिटी कितनी है, ρ2 है। तो एक पर प्रेशर कितना हो जाएगा आपके पास, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी काउंट करें अपन, हालांकि दोनों साइड ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर भी P1 प्लस ρgh यानी कि ρ1gh1 बराबर क्या हो जाएगा P2 और वहाँ पे प्रेशर कितना है P0 सराउंडिंग प्लस ρ2gh2। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया आपके पास, P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ρ1h1 इक्वल टू कितना आ गया, ρ2h2। मान लेते इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास ये। तो अब आगे फर्दर सॉल्व करें इसको। यहाँ पर आपके पास डेंसिटी का रेशियो आ चुका है। अब यहाँ पर ρ1, तो आपके पास ρ1 क्या माना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो डेंसिटी कितनी है ρ1 और H1 कितना 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये आपका 1 मीटर होगा, सॉरी 0.1 नहीं 1 मीटर। H1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। तो टेम्परेचर डेंसिटी कितनी है ρ1 और H1 कितना 1। अब बात करते हैं ρ2। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी में वेरिएशन आएगा। तो जो वेरिएशन होता है वो कैसे लिखा जाता है, डेंसिटी जो होता है आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मान लो किसी भी टेम्परेचर पर डेंसिटी की वैल्यू लिखे और जो उसका वेरिएशन आता है रो एट एनी टेम्परेचर T, ये होगा आपके पास रो
एट अ गिवन टेम्परेचर, और जनरली जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो रो एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट क्या माना है अल्फा इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन होती है। तो अपने पास जैसे रो 100 डिग्री पर है, यानी कि इसको अपन ने क्या कह रखा है रो 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रो एट 0 डिग्री, तो क्या है वो 1, रो 1 है अपने पास 1 प्लस, और अल्फा दे रखा है 10 टू पावर माइनस 5, और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास जो रो 2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो 1 अपॉन 1 प्लस 10 टू पावर 5 इंटू 100। तो आपके पास यहाँ से रो 1 इंटू H1, ये 1 मीटर आ गया था, इक्वल टू रो टू की वैल्यू होगी रो 1 अपॉन 1 प्लस 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 100 इंटू 100 इंटू H2। तो इसको सोल्व करें, आपके पास ये हो जाएगा H2 की वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस ये होगा 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। तो आपके पास H2 कितना आ गया 1 माइनस 10 टू पावर 3 मीटर, रो 1 कैंसिल आउट। तो आपको फाइंड आउट करना डिफरेंस। तो जो डिफरेंस हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, और H2 की वैल्यू 1 प्लस 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 1। तो डिफरेंस आ गया आपके पास कितने का आ गया 10 टू पावर माइनस 3 मीटर का, या कह सकते हैं 1 mm का, 1 mm। So our final answer is difference in level 1 mm. Hope you understood it well. Best of luck.